नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित और आप देख रहे हैं विरासत। विरासत यानी हमारी वो सीरीज जिसमें हम आपको पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ले चल रहे हैं भारत के उन तमाम ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराने जो सदियों से हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। लेकिन अनेकों दफा इस संस्कृति को मिटाने की, इन स्थलों को मिटाने की, इस पहचान को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन बावजूद इस सबके ये आज भी भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, अपने विराट अस्तित्व के साथ आज भी विद्यमान हैं। और इसीलिए इस सीरीज में आज हम आपको लिए चल रहे हैं सूर्य की नगरी मोढेरा के सूर्य मंदिर। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तनो सूर्या प्रचोदयात्। सूर्य शाश्वत है और मोढेरा का ये सूर्य मंदिर भारत की शाश्वत सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक। 11वीं शताब्दी में इसे चालुक्य साम्राज्य के सूर्यदेव सोलंकी सम्राट राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। गुजरात में मेहसाणा से 20 किलोमीटर की दूरी पर बना ये मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे पर बसा है। कहते हैं सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित सोने की मूर्ति पर पड़ती थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण में मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। भारत की संस्कृति को मिटाने का जुनून कुछ ऐसा था कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का गर्भगृह खंडित कर दिया गया, मूर्ति का अस्तित्व मिटा दिया गया। आज भी इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पूजा नहीं होती। शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वनरी। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इस स्थान का जिक्र देखने को मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने मुनि वशिष्ठ से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग पूछा था और तभी मुनि वशिष्ठ ने उन्हें इस स्थान यानी धर्मारण्य का नाम सुझाया था। इसीलिए इस जगह को सीतानी चौरी और इस सूर्य कुंड को राम कुंड भी कहा जाता है। आक्रांताओं की लाख कोशिशों के बाद भी भारत की इस विरासत के विशाल आकर्षण को कोई कम नहीं कर पाया। दशकों की उपेक्षा के बाद बीते कुछ वर्षों में मोढेरा सूर्य मंदिर का फिर से कायाकल्प होना शुरू हुआ है। ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। मोढेरा के इस मंदिर में 12 महीनों को दर्शाते 12 खंबे, 12 आदित्य, 12 गौरी और 12 लोकपाल दिख जाएंगे। मंदिर के सामने कुंड है और विभिन्न देवी देवताओं के 108 छोटे बड़े मंदिर। आज इस मंदिर को पुरातत्व विभाग देखता है। हाल ही में यहाँ जो काम हुए हैं वो भी इसकी भव्यता को और बढ़ाने वाले हैं। इस हेरिटेज साइट को 100% सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो की शुरुआत हुई है, जिसमें लाइट एंड साउंड शो के जरिए मोढेरा सूर्य मंदिर के इतिहास का वर्णन किया जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः। यहाँ हेरिटेज लाइटिंग की गई है। मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेते हुए यहाँ के सभी घरों में सोलार रूफटॉप है। पार्किंग और ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। एम्फी थिएटर जैसा टूरिस्ट पॉइंट बनवाया गया है। मंदिर परिसर में विभिन्न जन सुविधाएं, सुवेनियर शॉप और उपहार केंद्र भी बनवाए गए हैं। देश विदेश से हजारों सैलानी मोढेरा के इस वैभव और विज्ञान को देखने यहाँ हर साल आते हैं। हस्तशिल्प और वास्तुकला का ये अद्भुत संगम भारत के तमाम मंदिरों से एकदम विलक्षण है। अब यहाँ पूजा भले ही नहीं होती हो, लेकिन ये उस सनातन की गौरव गाथा की गवाही है जो अनंत काल से पूजनीय मंदिर है। भारत अपनी विरासत को सहेज रहा है, इसे सुंदर बना रहा है। कोई भी देश जब अपनी विरासत पर ध्यान देता है तो अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी सशक्त बनाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर हमें ये बता रहा है कि कोई भी शक्ति हमारी संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकती। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, यही हमारी विरासत हमें सिखाती है। इस बार विरासत में इतना ही। अगली बार ले चलेंगे आपको एक और विरासत के दर्शन कराने। तब तक विकास के पथ पर चलिए और अपनी विरासत को सहेज कर रखिए। धन्यवाद।